जिन सदियों के स्वास्थ्य आयोग के अच्छी होगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सकेगी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक पंचायती राज विभाग भर्ती, जिसे हम बीपीएम बोलते हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज वगैरह क्या क्या है, कौन से स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या किसी तरह का एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, कहाँ की वैकेंसी होने वाली, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो से करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली पंचायती राज विभाग भर्ती। वैसे तो आप लोगों की हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी में बताती रहती है, हर जिले की वैकेंसी बताती हूँ, गाँव कस्बे जो भी आप लोगों का इन्फॉर्मेशन रहता है आपका, चाहे वो सरकारी हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, और चाहे आप लोगों का हो अर्ध सरकारी, यानी कुछ भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुंचाती जरूर हूँ। और एक ऑफिशियल ही रहता है। मानती हूँ कि थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर अलग प्रोसेस का होता है, क्योंकि किसी भी तरह का इसमें एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन की वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ बीपीएम वैकेंसी के बारे में, पंचायती राज विभाग भर्ती के बारे में, जो कि काफ़ी समय पहले आप लोगों को एक वैकेंसी बीपीएम की आई हुई थी, जहाँ तक अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स आप लोगों को नहीं मिला होगा, क्योंकि उस वैकेंसी के बारे में आज तक कोई भी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाया। जब से इसके फॉर्म अप्लाई हुए तो उसके बाद से मुझे लगता है कि उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि अभी आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ किसी का, ना ही इन्होंने डीबी प्रक्रिया के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं आप लोगों के दिमाग में आया करता है हर एक वैकेंसी को भाई पैसे पैसे पैसे। अरे वो पैसे भी तो छोड़िएगा भाई, अगर किसी भी तरह का कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस होता तो अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाते ना। मैंने इसके बारे में ब्लॉग में भी पता किया, मेरा कुछ जितना भी हो गया कार्यालय में भी पता किया कि ये वैकेंसी आप लोगों की करवाई है कि नहीं करवाई, किसी भी तरह की करवाई गई हो तो मुझे अपडेट दीजिएगा, क्योंकि मैं भी किसी को अपडेट देती हूँ। तो वहाँ पर कुछ भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है। तो इसका मतलब आप लोगों का यही है कि उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि भर्ती मतलब क्या है उनके द्वारा अभी नहीं करवाई गई है। तो ये समझ लीजिए वो भर्ती कैंसिल करवा के अब ये लोग दूसरी वैकेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज वाले। तो आप लोग परेशान हो ना, इस वैकेंसी में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसमें रखती हो। ठीक है, तो आप बात करते हो पंचायती राज विभाग भर्ती, जिसमें आप लोगों की एज होना चाहिए वो 21 से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन पास ये वैकेंसी आई हुई है। तो 21 से लेकर अगर 40 वर्ष आपकी एज हो तो आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो स्किप कीजिएगा। इसमें आप लोगों की पोस्ट की बात करते हो कि कौन कौन से पोस्टों पर इसमें आप लोगों की वैकेंसी आई है। तो इसमें आपकी स्वीपर, पोएम, एक्सपर्ट वगैरह की आई हुई है। और इसमें क्या है, एडमिनिस्टर स्टॉप की भी पोस्ट यहाँ पर जोड़ी गई है। 2 पोस्ट आई हैं स्टॉप वगैरह की, जहाँ पर आप लोगों के अगर एडमिनिस्टर जो स्टॉप वगैरह के लिए अगर अप्लाई करोगे तो उसमें सैलरी बहुत अच्छी है। सिर्फ में 25,000 स्टार्टिंग आप लोगों को सैलरी देंगे। और आप लोगों के पास बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने बीकॉम किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब इस अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। उसके बाद आप लोगों के पास अगर ये नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे इसी पोस्ट पर अप्लाई करना है, यानी एडमिनिस्टर स्टॉप के लिए भी अप्लाई करना है, तो फिर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो नॉर्मली कोई भी बीए वाला हो, चाहे वो बीएससी वाला हो, कोई भी ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स हो, लेकिन उसके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ट्रिपल सी किया है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इस पोस्ट के लिए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के पास एज 21 से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। बहुत बार आप लोगों से बताया है कि भाई आप लोग इसमें क्या है, ट्रिपल सी कर लीजिए, वो लेवल कर दीजिए, बहुत सारी वैकेंसियाँ आती, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा होता है एक एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, एक मतलब क्या है कि स्किल नहीं है आप लोगों के पास। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कीजिएगा तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो होगा वो फर्स्ट नंबर पर लिस्ट पर आएगा। ठीक है, तो ऐसी वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ पर वो चेक होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से। तो फिर क्या होता है कि जब वहाँ पर चेकिंग होती है तब ये होता है कि नॉर्मली इन्होंने क्वालिफिकेशन कर रखी है, लेकिन उसी जगह देखा जाता है कि जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन स्किल वगैरह कर रखी है तो उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं लोग, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ की तो नीड है ना। जैसे अब हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे तो हम लोगों का तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने स्किल भी सीख रखी है, टेक्निकली नॉलेज है, कंप्यूटर पीजीडीसी हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसा होता है कि हर तरह का हर फील्ड पर मैंने किया हुआ है, तो मुझे तुरंत लीजिए, लेकिन मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ 2023 से। तो इसमें आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर एक्सपर्ट वगैरह के लिए आप अगर अप्लाई करोगे, एक्सपर्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे तो वहाँ पर आप लोगों का अनुभव 2 वर्ष का लिया जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी 75,000 रहेगी। हाँ, आपकी बीपीएम में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, अगर एक्सपर्ट पे पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो 75,000 सैलरी देंगे, लेकिन 2 वर्ष का अनुभव भी लिया जाएगा इस पर। बात करते हैं इसमें अगर प्यून वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो प्यून में तो 12वीं पास ही लिया जा रहा है, लेकिन बात करते हैं कि इसमें सॉरी प्यून और स्वीपर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी अगर 10वीं पास कर ली हो तो अब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष यहाँ पर एज रहेगी आप लोगों की। SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर्स यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए अगर स्वीपर और प्यून वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो स्वीपर और प्यून के लिए अप्लाई करने के लिए क्या इसमें सैलरी रहेगी उनकी तरफ से। तो आप लोगों को पंचायती राज विभाग ने बताया है कि आप लोगों की सैलरी यहाँ पर 10,000 मिनिमम रहेगी और आपका
सिलेक्शन आपके ही ज़िले पर रहेगा, आपके लोकल पे रहेगा। ये नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट जगहें होंगी, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे लोग, ठीक है। और ये अक्सर यही चीज़ें इनकी रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जगहों में ये लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उन्हीं के थ्रू आप लोगों का सारा कुछ रहता है। मतलब क्या है कि जिस कंपनी ने इसका टेंडर लिया है वो कंपनी अच्छी है, और इसके लिए आप लोग civil.nic.in पर जाके अपने लाइव चेक कर सकते हो। पेज नंबर 12 पर इस वैकेंसी को दिया गया है। अगर ये वैकेंसी पेज नंबर 12 पर ना मिले तो आप लोग इस नंबरों को आगे पीछे भी चेक कर सकते हो। मैंने इसके लिए लाइव वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग रहता है। हम लोग जानते हो, आप लोगों को जितने बार मैंने लाइव वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप सबके कमेंट्स आते रहती है, ऐसे वर्बली बता दिया करो, बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो कि यही पेज पर वैकेंसी दी गई, कि ये पेज पर पोस्ट दी गई है, तो ऐसा से चेक करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसका वर्बली तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं आप लोगों की क्वालिफिकेशन, उसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं कि भाई इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो इसकी अंतिम तिथि 15/7/2026 रहने वाली है, यानी आप लोग 15 तारीख तक ही इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, उसके बाद इसका फॉर्म नहीं अप्लाई होगा। लेकिन एग्जाम की बात करते हैं तो किसी भी तरह का एग्जाम अभी तो नहीं रखा गया है, लेकिन आगे समय में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, यानी आप लोगों की न्यू जब वैकेंसी आएंगी वहाँ पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसकी जानकारी अभी यहाँ पर नहीं दी जा रही। तो अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाली अब जो वैकेंसी आएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ एग्जाम भी ये लोग रखने लग गए हैं आउटसोर्सिंग में भी। उसके बाद बात करते हैं, आप लोग अगर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आप लोगों के पास MA होना चाहिए और 75,000 सैलरी देंगे, 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, लास्ट डेट भी बता दी है, पेज नंबर मैंने बता दिया है, सिविजन की आपकी लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को अगर जिसको भी फॉर्म है इसका अप्लाई करना है पंचायती राज के विभाग का, और आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास 2 नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ जाके उनको मैसेज कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को वो लोग आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और ये वैकेंसी आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट की है, आप लोगों की इधर उधर की कहीं की नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।